कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक लड़की उस लड़के को कुछ दे रही है जिसे वो पसंद करती है। लड़का हमें बताता है कि उसकी पहली मोहब्बत के साथ भी सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। पर अफसोस वो जानता था कि इस लड़की का प्यार उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए था। उसी पल हमारे हीरो को समझ आ गया कि वो उसके लिए बस एक जरूरत का मोहरा था और यहीं से उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब हम कॉलेज के एक सीन में पहुंचते हैं जहां कुछ छात्र बातें कर रहे हैं कि टीचर का लेक्चर कितना बोरिंग था। उनमें से एक शेखी बघारता है कि उसने तो पूरी क्लास में फोन चलाया, जबकि उसे पहले भी इस बात पर डांट पड़ चुकी थी। तभी उसका एक दोस्त उसे याद दिलाता है कि उसे काम पर जाना है और वो सबसे विदा लेकर तेजी से भागता है। पर जल्दीबाजी में वो मुड़कर देख नहीं पाता और किसी से टकरा जाता है। ये कोई और नहीं, हमारा हीरो है। वो माफी तो मांगता है पर साथ ही टोक देता है कि वो उसके रास्ते में आ गया था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक गुस्सा है जिसे देख वो लड़का डर जाता है। क्लास की एक लड़की कहती है कि वो आ गया, जिससे पता चलता है कि वो पूरे स्कूल में मशहूर है। आखिरकार हमें उसका नाम पता चलता है, त्सुयोशी। लोग उसके डरावने चेहरे की वजह से उससे खौफ खाते हैं, लेकिन उसकी असली पहचान ये है कि सब उसे पूरी तरह पागल और बदतमीज समझते हैं। त्सुयोशी को काफी समय से पता था कि बाकी छात्र उसके बारे में क्या सोचते हैं। बचपन में उसने एक खास एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन हालातों की वजह से उसे एक लोकल स्कूल में जाना पड़ा। इसी वजह से वक्त गुजरता गया और वो कभी दोस्त बनाना नहीं सीख पाया, क्योंकि ना तो वो मिडिल स्कूल में फिट हो पाया और ना ही हाई स्कूल में। तभी अचानक कोई पीछे से आवाज देता है कि उसके लिए चीजें काफी मुश्किल हैं। यही हमारी मुलाकात हाना से होती है, जो त्सुयोशी की बचपन की दोस्त है। वो उसे शिकायत भरे लहजे में चेतावनी देती है कि अगली बार वो उसे पिछले दरवाजे पर लेने आए, क्योंकि आज जिस तरह वो आया था वो बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाला था। त्सुयोशी उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो उसे देख रही थी। भले ही हाना उसके इस तरह आने से चिढ़ी हुई थी, फिर भी वो उसे एक मौका देती है और कहती है कि आज वो पूरे दिन उसके साथ चले। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों दोस्त साथ बाहर जाते हैं, प्यारी चीजों की दुकान पर घूमते हैं, फिल्म देखते हैं और आखिर में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने रुकते हैं। पर इन सब के बावजूद त्सुयोशी जानता है कि वो बस उसका इस्तेमाल कर रही है। उसे लगता है कि उसकी दोस्त जैसी मासूम लड़की उसके जैसे इंसान में दिलचस्पी क्यों ही लेगी। फिर भी उसे लगता है कि ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता, खासकर तब जब वो अपनी दोस्त को एक प्यारे लावारिस बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते देखता है। जब वो पूछता है कि इस बिल्ली का क्या करना है, तो हाना उसे स्ट्रॉबेरी खाने चलने को कहती है। पर त्सुयोशी का ध्यान उस पर नहीं है, वो बस उसकी खूबसूरती को निहारता रहता है। वही उसकी इकलौती सच्ची साथी है जिसके साथ वो एक आम स्कूली छात्र वाली जिंदगी महसूस कर पाता है। इसीलिए उसे उसके घर छोड़ने के बाद वो हमें बताता है कि हाना उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। उधर हाना बिस्तर पर लेटे हुए आज के बिताए दिन के बारे में सोच रही है। हमारा हीरो कहता है कि हाना की वजह से ही उसके जैसे इंसान में जो रिश्तों से उम्मीद हार चुका था, फिर से प्यार में पड़ने की एक उम्मीद जगी थी। और अगर वो गलत नहीं था तो शायद हाना भी उसके लिए वैसा ही महसूस करती थी। रात में त्सुयोशी जागकर पढ़ाई कर रहा है, या यूं कहें कि मुस्कुराते हुए अपनी दोस्त के बारे में सोच रहा है। वो खुद से ये मानने में नहीं हिचकिचाता कि वो हाना की तरफ खिंचा चला जा रहा है। अगले दिन स्कूल में वो उसे लेने उसकी क्लास जाता है, पर फिर उसे याद आता है कि हाना ने उसे पिछले दरवाजे से आने को कहा था, तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। तभी उसे हाना की सहेलियों की आवाज आती है, जो उससे पूछ रही थीं कि क्या वो त्सुयोशी को डेट कर रही है। वो कहती हैं कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अजीब है, क्योंकि हाना बहुत प्यारी है और वो लड़का काफी बोरिंग।
वो पूछती है कि क्या उसे कोई और पसंद नहीं। हाना घबरा जाती है और उनके सामने ये जाहिर कर देती है कि उसे दरअसल बास्केटबॉल क्लब का लड़का मित्सुजी पसंद है। ये सब त्सुयोशी दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा सुन रहा था। बात तब और बिगड़ गई जब हाना ने जोर देकर कहा कि वो त्सुयोशी के साथ सिर्फ इसलिए वक्त बिताती है क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त है और उसके साथ रहना आसान है, बस और कुछ नहीं। ये सब सुनकर त्सुयोशी का दिल टूट जाता है। उधर हाना की सहेलियां अब भी उससे मित्सुजी के बारे में सवाल कर रही हैं। तभी त्सुयोशी क्लास में अंदर आता है और हाना को आवाज देता है, पर सिर्फ ये बताने के लिए कि आज वो साथ घर नहीं जाएंगे। हाना तुरंत भांप जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपनी सहेलियों को बाय बोलकर त्सुयोशी से बात करने की कोशिश करती है। उसकी सहेलियां अब भी उसका मजाक उड़ा रही हैं। उन्हें यकीन है कि उसने कुछ नहीं सुना। हाना त्सुयोशी के साथ घर की तरफ निकलती है, जो अब बिल्कुल ठंडा और खामोश पड़ चुका है। हाना हिम्मत जुटाकर पूछती है कि क्या उसने उनकी बातें सुन ली थीं। त्सुयोशी सोचता है कि उसे सच बता दे कि उसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है और उसने एक एक शब्द सुना है। पर उसे लगता है कि ये मामला काफी पेचीदा हो जाएगा, इसलिए वो अनजान बनने का नाटक करना ही बेहतर समझता है। उसे लगता है कि वो हाना की जरूरतों के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला एक फालतू इंसान है। पर उसे कुछ तो करना ही होगा। वो फैसला करता है कि सबसे अच्छा यही है कि किसी को पता ही न चले कि उसके मन में कभी उसके लिए कोई एहसास था। उस पल त्सुयोशी को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जब हाना ने उसे सिर्फ बचपन का दोस्त या काम का इंसान कहा था। तब उसे लगा था कि वो ये सब सच में नहीं कह रही। त्सुयोशी सोचता है कि ये सब भूल जाना ही ठीक है क्योंकि हाना को तो मित्सुजी पसंद है। उसे इंसानी जज्बातों की समझ नहीं है और शायद इसीलिए उसे लगा कि हाना उसे पसंद करती है। लेकिन ये स्थिति उसके लिए नई नहीं है। उसे पता है इससे कैसे निपटना है। उसे बस सब कुछ रीसेट करना है और फिर से शुरुआत करनी है। थोड़ी देर बाद सड़क पर चलते हुए हाना को याद आता है जब उसकी सहेलियों ने उसे त्सुयोशी के बारे में टोका था। वो हिम्मत जुटाती है और उसे एक खत थमा देती है, जिससे वो हैरान रह जाता है। त्सुयोशी को समझ आ जाता है कि ये एक लव लेटर है और वो शर्माते हुए उसे इसे फौरन पकड़ने को कहती है। पर त्सुयोशी को उसकी वो बातें याद आ जाती हैं और उसे लगता है कि ये खत उसे मित्सुजी को देने के लिए दिया गया है। उसे स्वीकार करते वक्त त्सुयोशी को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, जबकि उसे तो अपने सारे एहसास खत्म कर देने चाहिए थे। वो बार बार खुद को समझाता है ताकि वो हाना के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह मिटा सके। तभी हमें एहसास होता है कि ये वही शुरुआत वाला सीन है। हाना उसके गंभीर चेहरे को देख पूछती है कि क्या हुआ, पर त्सुयोशी खुद को याद दिलाता है कि ये मासूमियत उसके लिए नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतता है त्सुयोशी को अपने अंदर एक कड़वाहट महसूस होती है, उस सच की कड़वाहट जो हाना ने अपनी सहेलियों से कहा था। उसे लगता है कि वो एक आम जिंदगी के लिए बना ही नहीं है। इसीलिए वो हाना के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह रीसेट करने पर मजबूर हो जाता है। अब उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं बचे हैं। हाना को महसूस होता है कि कुछ अजीब हो रहा है, पर हीरो को अब सुकून मिल रहा है क्योंकि अब उसके दिल में उसके लिए कुछ नहीं बचा। भले ही यादें उसके पास हैं, पर उसने हाना के लिए हर लगाव को मिटा दिया है, जिससे वो उसके लिए अब एक अजनबी जैसी है। वापस मुद्दे पर आते हुए त्सुयोशी पूछता है कि क्या उसे ये खत पहुंचा देना चाहिए। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग अक्सर उससे ऐसे काम कराते रहते हैं। हाना उसकी बात समझ नहीं पाती और डरने लगती है। वो उसे यकीन दिलाता है कि भले ही वो रिश्तों के मामले में कच्चा है, पर वो इस काम को बखूबी करेगा। हाना ये सोचकर खुश हो जाती है कि त्सुयोशी ने उसका खत स्वीकार कर लिया। वो वादा करता है कि वो अपना ये काम बिना किसी गलती के पूरा करेगा।
विदा लेते समय त्सुयोशी कसम खाता है कि वो ये खत मित्सुजी तक पहुंचा देगा। ये सुनकर हाना हक्की बक्की रह जाती है और पूछने की कोशिश करती है कि उसने क्या कहा। वो उसे रोकने के लिए आवाज देती है, पर त्सुयोशी उसे नहीं सुनता। उसे लगता है कि शायद वो बस शर्मा रही है, पर अब ये उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि उसने हाना के साथ अपना रिश्ता दोबारा शुरू कर दिया है। कुछ समय बाद क्लास में त्सुयोशी ने वो खत मित्सुजी को दे दिया, जो देखने में काफी हैंडसम और लड़कियों का पसंदीदा लगता था। त्सुयोशी ने उस दिन के बाद से हाना के घर जाना बंद कर दिया ताकि उनके बारे में कोई अफवाहें न उड़ें, क्योंकि उसने हाना के लिए अपनी काम के इंसान वाली भूमिका स्वीकार कर ली थी। स्कूल जाते वक्त उसे वही बिल्ली मिली। वो उसके साथ थोड़ा वक्त बिताता है और सोचता है कि इंसानी रिश्ते कितने उलझे हुए होते हैं। क्लास में सब बातें कर रहे हैं, पर त्सुयोशी बस उस बिल्ली को कुछ खिलाने के बारे में सोच रहा है। तभी हाना क्लास में आती है और गुस्से में उससे पूछती है कि उसने उसका लव लेटर मित्सुजी को क्यों दिया। वो वही खत था जो उसने त्सुयोशी को दिया था, और इस वजह से उसके लिए मित्सुजी को मना करना बहुत मुश्किल हो गया। वो उस पर बुरी तरह बरस पड़ती है, पर त्सुयोशी उसके इस बर्ताव से हैरान है। हाना गुस्से और दुख में रोने लगती है। वो पूछती है कि वो उसे घर लेने क्यों नहीं आया या अब उससे बात क्यों नहीं करता। वो रोने ही वाली है और त्सुयोशी अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा। तब त्सुयोशी उसे बताता है कि उसने उसे सहेलियों के साथ मजाक उड़ाते सुना था कि उसे मित्सुजी पसंद है। हाना को तब समझ आता है कि असल में हुआ क्या था। त्सुयोशी समझाता है कि उसे लगा मित्सुजी को खत देना ही सही होगा, पर हाना और भी चिढ़ जाती है और कहती है कि उसका मतलब वो नहीं था। वो रोते हुए कहती है कि उसे लगा था वो दोनों अब साथ हैं। त्सुयोशी कहता है कि उसके लिए मित्सुजी जैसा कोई लड़का ही बेहतर होता। हाना को रोता देख उसे लगता है कि उसे कुछ करना होगा, वरना स्कूल में गलत बातें फैलेंगी। वो झुककर हाना से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा और कभी उसके करीब नहीं आएगा। वो खुद को उसकी जिंदगी से दूर करने का फैसला कर लेता है। उसी पल हाना क्लास में पहुंचती है और गुस्से में सीधे अपने दोस्त के सामने खड़ी हो जाती है। वो चीखते हुए पूछती है कि उसने उसका लव लेटर मित्सुजी को क्यों दिया। उसे एहसास हुआ कि वो वही खत था जो उसने त्सुयोशी को दिया था, और इस वजह से अब मित्सुजी को मना करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो उस पर अपना पूरा गुस्सा उतार देती है, पर त्सुयोशी उसकी इस हालत को देख हैरान रह जाता है। हाना गुस्से और बेबसी में रोने लगती है। वो त्सुयोशी से सवाल करती है कि वो उसे घर लेने क्यों नहीं आया और उसने बात करना क्यों बंद कर दिया। वो फूट फूट कर रोने को है, जबकि हमारे हीरो को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। वो इस उलझन को सुलझा नहीं पाता। तब त्सुयोशी उसे बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा और सुना था कि वो अपनी सहेलियों के साथ उसका मजाक उड़ा रही थी और उसे मित्सुजी पसंद है। हाना को तब समझ आता है कि सारा झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ। त्सुयोशी कहता है कि उसे लगा मित्सुजी को खत देना ही सबके लिए सही होगा, पर यह सुनकर हाना और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो बिलखते हुए कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और अगर कहा भी था तो उसका वो मतलब नहीं था। वो रोते हुए पछतावा करती है कि उसे लगा था कि आखिरकार वो दोनों एक रिश्ते में हैं। त्सुयोशी उसे समझाता है कि उसके लिए किसी और काबिल लड़के के साथ होना ही बेहतर था। हाना को रोता देख त्सुयोशी को एहसास होता है कि उसे तुरंत कुछ करना होगा, वरना स्कूल में उनके बारे में अजीब बातें फैलने लगेंगी। इसीलिए वो झुककर हाना से माफी मांगता है और कसम खाता है कि वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा और आज के बाद कभी उसके करीब नहीं आएगा।